Hello dear students, welcome to our YouTube channel. In this video, we'll solve some important and little difficult questions of chapter Lines and Angles from class 9th standard mathematics. So इसमें मैंने example number 2, example number 5 and exercise 6.1 का 5th question and exercise 6.3 का last question that is 6th question उठाया गया है. So let's discuss all these 4 questions. So first is example number 2. In figure ray OS, this is OS ray, this is O point. OS ray stands on a line POQ. So POQ के ऊपर ये OS ray है and ray OR and ray OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ. जो आपका एंगल SOQ है ना, ये एंगल SOQ इसको OT बाइसेक्ट कर रही है. इट मींस ये दोनों ही एंगल आपस में बराबर हैं. दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंड OR रे जो है वो एंगल SOP को है ना POS को बाइसेक्ट कर रही है OR रे. सो इट मींस ये एंगल इसके बराबर है ना. तो हमें क्या मिला, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एंगल POS इज x. अगर एंगल POS को हम x बोल दें, ये टोटल एंगल x आ जाएगा बेटा, तो ये हाफ हाफ बन जाएंगे, तो x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा. ठीक है. तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ROT. हमें ये एंगल ROT फाइंड करना है, ये पूरा एंगल यहां तक. ठीक है. तो ये तो x दिया है आपको, राइट. तो वील स्टार्ट फ्रॉम द गिवन. हमें गिवन में क्या दिया है, एंगल POS इज x डिग्री है ना. सो एंगल POS कितना है, x दिया है. तो सिंस जो OR है बाइसेक्ट कर रहा है इसको, बाइसेक्ट OR बाइसेक्ट एंगल SOP और POS बाइसेक्ट एंगल POS. सो ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे ना x के. तो एंगल POR और एंगल ROS ये दोनों ही क्या बन जाएंगे, x के हाफ हाफ है ना, क्योंकि टोटल x है, राइट. अच्छा, नाउ टेल मी इफ POS इज x, तो SOQ कितना बन जाएगा. देखो POS जो है वो x है, तो SOQ कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 180 माइनस x, क्योंकि दीज बोथ आर ऑन द स्ट्रेट लाइन. ये एंगल और ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. देखो ये एंड ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये x है तो ये 180 माइनस x हो जाएगा. तो हम लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. ठीक है. तो POS को तो मैंने x भर दिया, तो SOQ इज इक्वल टू 180 दिस. सो x कितना आ जाएगा, सॉरी SOQ कितना आ जाएगा, SOQ बन जाएगा 180 माइनस x. ठीक है. ये बन गया 180 माइनस x SOQ. तो ये दोनों SOQ के हाफ है ना, ये दोनों एंगल. तो हमारे पास SOT एंड TOQ ये दोनों ही जो है ना हमारे, वो इसका हाफ होंगे है ना, पूरे का हाफ होंगे. तो ये 180 माइनस x ओवर 2 बन जाएंगे दोनों ही. और रीजन क्या दोगे इसका, आप रीजन बोलोगे OT बाइसेक्ट एंगल, लिखा हुआ यहां पे एंगल SOQ है ना. तो ये हमारे पास आ गया. ये दोनों एंगल कितने आए, 180 माइनस x ओवर 2, 180 माइनस x ओवर 2. अब मुझे ROT निकालना है बच्चों, ROT है ना. तो ROT वैसे क्या होगा, फिगर में देखो ROT किसके बराबर है, ROS प्लस SOT के बराबर, ROS प्लस SOT के बराबर. अब ये आप सपोज इक्वेशन 1 है, ये सपोज इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ROT कितना आ जाएगा, ROS कहां है, x/2 है ना, प्लस SOT कितना है, ये है 180 माइनस x ओवर 2, ये आ जाएगी वैल्यू. इसको फाइंड आउट कर दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है. अगर मैं इन दोनों में 2 एलसीएम ले लूं तो ऊपर बचेगा x प्लस ये 180 माइनस x, तो ये दोनों कट गए, तो 180 ओवर 2 90 डिग्री आंसर आ जाएगा हमारे पास. ठीक है. तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 और 6.1. इन फिगर POQ is a ray, so POQ is a ray here. ray OR perpendicular to PQ. ये OR जो है PQ पे परपेंडिकुलर है बेटा. दिस इज O, सॉरी दिस इज O पॉइंट है ना. तो OR जो है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, राइट.
सो प्रूव दैट ROS इज इक्वल टू हाफ इंटू QoS माइनस PoS, है ना। बहुत सिंपल बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों ही। तो हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि अगर OR जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है, OR जो है PQ पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे एंगल POR, दिस इज POR, है ना, या ROP बोल दो इसको। ROP एंड ROQ दोनों ही हमारे पास 90 डिग्री आ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90, ये भी 90। अच्छा, अब हम पता क्या करेंगे, हम ROP को भी ROS की टर्म्स में लिखेंगे एंड ROQ को भी ROS की टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, ये काम है हमारा। तो देखिए मैं ROP को क्या लिखूंगा, ROP एंगल ये है ना, इसको मैं लिखूंगा ROS प्लस SOP, है ना। देखो ये एंगल प्लस ये एंगल कर दूं तो ये पूरा एंगल आ जाएगा ना ROP। तो ROP को लिखा मैंने ROS प्लस SOP। ठीक है, और ROQ को क्या लिखूं कि ROS आ जाए बीच में, ROQ को मैं लिखूंगा SOQ, है ना, SOQ माइनस ROS। अगर बेटा मैं SOQ इस पूरे एंगल से ROS माइनस कर दूंगा तो यही बचेगा ना ROQ, तो मैं ROQ को ऐसे लिख सकता हूं ना। सो आई विल राइट ROQ एज एंगल SOQ या QoS, है ना, एंगल QoS माइनस एंगल ROS। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेप कि देखो अगर हम QoS इस पूरे एंगल में से ROS माइनस कर दें, हटा दें, तो ROP ही बचेगा। तो ROQ ही तो बचेगा, ROQ को तो मैं लिख रहा हूं ये। ठीक है, अब ROS को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा ROS, ये प्लस ROS इज इक्वल टू, यहां पे QoS है माइनस ये SOP इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2ROS, है ना, ROS प्लस ROS इज 2ROS एंगल इज इक्वल टू QoS माइनस SOP, और हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ROS किसके बराबर हो गया, ये 2 1/2 बन जाएगा यहां पे जाके, है ना, तो QoS माइनस SOP बन जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड, दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी स्मॉल एंड गुड क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 5। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the lines are also parallel। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये बोलता है कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटे, तो चलो पहले दो लाइंस बनाए, एक लाइन मान लो ये है और एक लाइन ये है। दीज आर नॉट पैरेलल गिवन, ये पैरेलल नहीं दी गई हैं। ठीक है, इसका नाम मैं PQ कर देता हूं और इसका नाम मैं RS कर देता हूं। तो ये बोलता है कि इन टू लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो चलो ये ट्रांसवर्सल काट रही है, मान लीजिए ये ट्रांसवर्सल है, इसका नाम है AD नाम इसका कर देते हैं। ठीक है, और ये B एंड C पॉइंट पे काट रही है यहाँ पे। ठीक है, ये B पॉइंट है, राइट। तो इसने बोला है कि सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। अब कोई पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का ले लो, मान लो ये एंगल लिए मैंने, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये होगा, है ना। अगर मैं लूंगा ये एंगल, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल लूंगा तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। तो मैंने ये एक पेयर ले लिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। बोलते हैं इन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर है ना, तो चलो इस एंगल का बाइसेक्टर ये रहा मान लो। ठीक है, BE is the bisector of this angle and CF और CG is the bisector of this angle मान लो। ठीक है, तो ये आपस में पैरेलल दे रखे हैं, BE एंड CG आर गिवन पैरेलल, और हमें प्रूव करना है कि PQ और RS भी पैरेलल है। कि जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है और एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, उनके बाइसेक्टर आपस में अगर पैरेलल हो, तो प्रूव करो कि वो जो लाइनें थी बिगिनिंग की वो भी आपस में पैरेलल होती हैं। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें दिया है BE पैरेलल टू CG और हमें प्रूव करना है PQ पैरेलल टू RS। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। ये देखिए, अगर मेरे पास किसी तरीके से ABQ जो है वो BCS के बराबर आ गया ना, मतलब ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के बराबर में प्रूव कर गया, तो मैं बोलूंगा बट दीज आर तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो लाइनें ये पैरेलल हो जाएंगी। तो मेरा मकसद है एंगल ABQ को एंगल BCS के बराबर प्रूव करना। समझ गए, ABQ को BCS के बराबर प्रूव कर दिया तो मैं बोलूंगा दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सो लाइंस विल बी पैरेलल, तो ये प्रूव हो जाएगा। बट हम हेल्प लेंगे, जो दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं उनसे हेल्प लेंगे, है ना। तो ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो ये ऊपर वाला एंगल जो है ना ABE
और BCG ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो चलो हम देखते हैं कैसे करना है। तो पहले तो आपने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है बच्चों कि लेट इन फिगर PQ एंड RS टू लाइंस एंड AD इज ट्रांसवर्सल, है ना। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। मैं तो सोल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा। तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे सिंस BE, जो BE है दैट बाइसेक्ट, है ना, बाइसेक्ट एंगल ABQ। BE जो ABQ को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स जो एंगल ABE है ना, ये वाला एंगल ABE जो है वो हाफ ऑफ होएगा ABQ के। सबको पता है जो ABQ एंगल है इसका हाफ होएगा ये ABE, है ना, क्योंकि बाइसेक्टर है ये। एंड दूसरी तरफ हम लिख देंगे इसको, आप नंबर 1 कर दो चाहे, और दूसरी तरफ इससे बात करें सिंस CG जो है दैट बाइसेक्ट्स एंगल BCS, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल BCG, सो एंगल BCG इज हाफ ऑफ एंगल BCS, है ना। BC जो है वो इस पूरे एंगल का हाफ है, इसको नंबर 2 कर दो। बट आपको पता होना चाहिए एंगल ABE, ये और ये एंगल तो बराबर है आपस में, BCG बराबर हैं। ये देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं क्योंकि दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हियर, दिस इज पैरेलल टू दिस इज ट्रांसवर्सल। तो ये छोटे छोटे दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं ये दी हुई, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बेटा अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड्स भी तो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ एंगल ABQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हाफ ऑफ कट गए, तो इट मीन्स एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल BCS। और यही तो हमारा मकसद था, ABQ को BCS के बराबर प्रूव करना, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इन लाइंस के लिए, PQ एंड RS के लिए। तो हम लिखेंगे बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो लाइंस आर पैरेलल, सो PQ पैरेलल टू RS, हेंस प्रूव्ड। तो यही तो इसने पूछा था कि बड़ी बड़ी लाइनों को पैरेलल प्रूव कर दो PQ एंड RS को। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इन फिगर द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट S। तो देखिए ये ट्रायंगल है PQR, इसकी जो साइड है ना ये QR वो S तक बढ़ाई गई है। आगे क्या बोलता है, एंड PRS मीट एट पॉइंट T, सॉरी आगे है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR, जो PQR एंगल का जो बाइसेक्टर है ना ये, एंड PRS और PRS का जो बाइसेक्टर है ये, ठीक है, इन दोनों के जो बाइसेक्टर हैं वो T पे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो हमें प्रूव करना है कि TQR एंगल, ये जो एंगल है TQR एंगल QTR, सॉरी एंगल QTR जो है ना ये एंगल दैट इज हाफ ऑफ एंगल QPR, इसका हाफ है, मतलब ये एंगल इसका हाफ है, ये प्रूव करना है। तो चलिए गिवन में क्या क्या रहेगा, ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि ये बाइसेक्टर है QT, तो ये मतलब आप बोल दो एंगल 1 and 2 आर इक्वल, है ना। और ये दोनों एंगल भी बराबर हैं क्योंकि RT भी बाइसेक्टर, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी हमारे पास है, और ये सपोज एंगल 5 है, ये 6 है। तो हमें प्रूव करना है एंगल 5 जो है वो 6 का हाफ है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो जल्दी से इसको करें। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। तो पहले तो मैं जो गिवन है वो लिख देता हूं आपके सामने। हम लिखेंगे QT एंड RT आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQS, इसका है ना QT, PQR कर दो, एंड एंगल PRS, ठीक है। उससे हमें क्या मिला, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 मिल गया, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 मिल गया, ठीक है। तो इनको नंबर 1 एंड नंबर 2 लिख सकते हो आप, बाद में हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। याद रखो हम दोनों ही ट्रायंगल्स में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन कौन सी ट्रायंगल में, TQR में भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड PQR में भी लगाएंगे। तो हम सबसे पहले TQR अगले वाले ट्रायंगल में लगा रहे हैं, QTR में। इन ट्रायंगल QTR यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए ये ट्रायंगल है,
ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये एंगल जो होता है इन दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इनको बोलते हैं, इसके विद रिस्पेक्ट दीज आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल इस ट्रायंगल में एंगल 4 जो एक्सटीरियर है और वो किसके बराबर होएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। इसको नंबर 3 कर दो। अब PQR में लगा दो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल PQR यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो आप लिख सकते हो। तो देखिए इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा पड़ रहा है, 3 प्लस 4, ये पूरा एंगल एक्सटीरियर पड़ रहा है ना, तो इट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, सो इट मीन्स एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 6 के बराबर हो जाएगा ना। आप देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा ना, तो ये 1 प्लस 2 है और ये 6 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 6 के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम ऊपर यहाँ पे यूज करेंगे। अभी काम करो आप, हमें सिर्फ एक तो हमें चाहिए 4 और एक 2 चाहिए, याद रखो हमें 4 और 2 चाहिए। तो एक काम करो 3 को भी 4 ही लिख दो, क्योंकि हमें 4 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो बिकॉज 3 एंड 4 आर इक्वल, तो दोनों को ही 4 4 कर दो, है ना। अब मुझे 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, ये याद रखना, तो मैं 1 को भी 2 ही लिख दूंगा क्योंकि दोनों बराबर हैं ये, तो 1 को भी 2 ही लिख दिया। ठीक है, ये काम करना है आपने, तो यहाँ पे लिखना है यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का मैंने यूज करा है। अगेन आई टेल यू व्हाट आई हैव डन, मैंने 3 को भी 4 ही लिख दिया और 1 को भी 2 ही लिख दिया। मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ पे मुझे ये नीचे वाला एंगल लेना है और यहाँ पे भी नीचे वाला ये वाला एंगल लेना है। ठीक है, ले लिया। अब ये बन गया 2 एंगल 4 एंड इट इज 2 एंगल 2, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत जल्दी। तो देखिए अब इक्वेशन 3 से मैं एंगल 4 की वैल्यू भर दूंगा, यहाँ से एंगल 4 कितना है, 2 प्लस 5, तो यूजिंग 3, सो 2 इंटू एंगल 4 की वैल्यू है 2 प्लस 5, भर दो, और 2 एंगल 2 प्लस एंगल 6, सो ये अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 2 एंगल 2 प्लस एंगल 6। सो 2 एंगल कट गई है क्योंकि एक जैसे हैं आमने सामने, सो हमारे पास 2 एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गए, तो एंगल 5 बन जाएगा, 2 यहाँ पे हाफ ऑफ 6 बन जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। सो सिंपल, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लाइन्स एंड एंगल। Many questions in the lines and angles are very easy that I have not taken. ये सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन से थोड़े से, और इनमें थोड़ी सी जान थी तो मैंने आपके लिए सोचा कि इनको सॉल्व कर दूं। बाकी इजी क्वेश्चन तो है ही लाइन्स एंड एंगल के, वो आप करते रहो, और ये भी करते रहो क्योंकि ये 5 नंबर में भी आ सकता है ना, हो सकता है कितने भी 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो आपने ज़रूर ये समझने हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।